लड़की अपने असली पिता को ढूंढने कंपनी के गेट पर पहुंची, लेकिन वहां सैकड़ों लोग खुद को उसका बच्चा बता रहे थे। बुजुर्ग, जवान, यहाँ तक कि विदेशी भी, सबको उस अरबपति की दौलत चाहिए थी। इसीलिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया था। लड़की ने अपनी सच्चाई बताई, लेकिन उसे ठग समझ लिया गया। अरबपति ने झुंझलाकर उसे भगा दिया। गुस्से में लड़की ने कहा, अपनी ही बेटी को ठुकराने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और कार में बैठकर चला गया। लड़की के पास कोई जगह नहीं थी, कुछ ही पैसे बचे थे। उसने सोचा आज रात पुल के नीचे गुजारेगी। तभी वही कार वापस आई। अरबपति को थोड़ा तरस आया और उसने उसे घर चलने को कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। कहा कि उसका कोई घर नहीं है, उसे गोद लेने वाले पिता ने निकाल दिया है। उसे लगा लड़की पैसे ठगना चाहती है, इसीलिए उसने पैसे थमा कर जाने को कहा, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से भी मना कर दिया। तभी दादाजी वहाँ पहुँचे और गुस्से में बोले, तू अपनी ही बेटी को क्यों नहीं पहचान रहा? उन्होंने तुरंत टेस्ट करवाया और डीएनए रिपोर्ट आने पर सच सामने आ गया। लड़की सच में उसकी बेटी थी। अरबपति चौंक गया। उसने तुरंत उसे घर ले जाने की बात कही, लेकिन लड़की ठंडी रही। उसने कहा, मैं 17 साल की हूँ, बस 1 साल तक सपोर्ट चाहिए, फिर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। उसकी दूरी देखकर अरबपति को शक हुआ और उसने उसकी पूरी जांच करवाई। अगले दिन रिपोर्ट आई और सच जानकर वह गुस्से से भर गया। 3 साल की उम्र से वह सड़कों पर भटक रही थी। 7 साल में गोद ली गई, लेकिन असली बेटी आने के बाद उसे साइड कर दिया गया। सालों तक उसे खाना और कपड़े तक नहीं मिले। झूठे आरोप लगाकर उसे सुधार गृह भेज दिया गया, जहां उसने 3 साल तक यातना सही और फिर उसे घर से निकाल दिया गया। अब वह पूरी तरह अकेली थी। अरबपति ने तय किया कि वह उसके लिए न्याय लेकर रहेगा, लेकिन लड़की को इस बारे में कुछ पता नहीं था। अगले दिन स्कूल में उसे सबने कमजोर समझकर मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार उसने जवाब दिया और लड़ाई कर दी। मामला बढ़ गया। गोद लेने वाला पिता स्कूल पहुंचा और चिल्लाने लगा कि उसे निकाल दिया जाए। दूसरे माता पिता भी उसके खिलाफ हो गए। प्रिंसिपल दबाव में आकर उसे निकालने ही वाला था। तभी अरबपति वहां पहुंचा। उसकी एक नजर ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। वह सीधे लड़की के पास गया और पूछा, तुमने मुझे पेरेंट्स मीटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया?